थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बढ़िया, इजी हो जाए आप। गुड बैक। इमरान रियाज खान, इमरान रियाज खान। आप लोग बैठिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैं बहुत सारी खुशी वाली खबरों के साथ आऊंगा ना, फिर तेरे से सीटी बजवाऊंगा मैं बार बार। अभी रिलैक्स हो जाएं, बैठ जाएं। किसी ने कोई बात मेरी तकरीर के बीच में करनी है तो अभी कर ले। भाईजान मैं आपको मिल लूंगा बाद। अच्छा, एक गुजारिश। क्या बोलना है? भाई बोल। कौन बचाएगा पाकिस्तान? सबसे अच्छा है इंसान। अरशद तेरे खून से जोर ना ला हो तो खुदा लंबी जिंदगी दे। अरशद तेरे खून से, आपके जुनून से। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अब बात शुरू करते हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप सबको अस्सलाम वालेकुम, और जो लोग बाहर खड़े हैं उनसे बड़ी मादरत। ये मुझे अलाउद्दीन ने बताया कि हमें आइडिया नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे। मैं बाहर गया था, मेरे पास कोई माइक नहीं था, मैं उनसे बात कर नहीं पाया। ये आवाज़ जाएगी बाहर? अच्छा चलें, मैं फिर भी उनसे मादरत चाहता हूँ, हालांकि मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। थोड़ा सा ये बैकग्राउंड मेरे यहाँ तक पहुँचने का आपको बताऊँगा, उसके बाद फिर डिटेल में थोड़ी सी बात करते हैं। मुझे एक दो जानने वाले दोस्तों ने फ़ोन किया और उनके रेफरेंस से फिर अलाउद्दीन साहब ने रब्ता किया। इन्होंने बताया जी हम एक प्रोग्राम करवाना चाह रहे हैं, और वो प्रोग्राम की इन्होंने मुझे एक टाइम बताया। तो मेरे पास वीज़ा महदूद था, मैं यहाँ आ रहा था यूरोप में और मेरा वीज़ा ख़त्म हो जाता। तो इन्होंने मेहरबानी की, इन्होंने कहा जी आप आ जाएं, हमारा इसी बीच में प्रोग्राम है, आप शामिल हो जाइएगा। पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए, मेरे लोगों के लिए, मुझे जब जहां किसी ने आज तक बुलाया मैं चला गया। मुझे ये कल पता चला कि ये कोई अबाबील है, मुझे नहीं पता था। मुझे आपने कहा पाकिस्तान के लिए, सोशल मीडिया के लिए, मैं आ गया। अभी मुझे कुछ लोगों ने कहा कि वो लंदन में जाना है, अरशद भाई के लिए एक वो कॉन्फ्रेंस है, वो वहाँ जो जर्नलिस्ट हैं लंदन के उन्होंने की थी। मैं और साबिर भाई चले गए, हमने अपनी बात की, वापस आ गए। अभी हमें कोई लोग कह रहे हैं कि उसमें बर्मिंघम में जाना है हमें, फिर आयरलैंड में जाना है हमें, फिर यूनाइटेड स्टेट्स में जाना है। तो जहाँ जहाँ जो बुलाएगा हम चले जाएंगे। इसी तरह मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। चंद चीज़ें क्लियर करूँगा तो आपको सुनने में आसानी रहेगी। थोड़ा तल्ख हूँ मैं, लोग मुझे बर्दाश्त करते हैं, जो नहीं करते फिर मेरा ये हाल भी करते हैं। मैं आपके सामने सर देखें, मेरा किसी भी पॉलिटिकल लड़ाई से कभी भी कोई लेना देना नहीं था। मैं नॉर्मल अपना काम कर रहा था, जैसे अरशद शरीफ अपना काम कर रहा था, जैसे साबिर शाकिर और मुईद पीरजादा अपना काम कर रहा था, जैसे सिद्दीक जान अपना काम कर रहा था, और बहुत सारे लोग हैं। समी इब्राहिम साहब हैं बिल्कुल, बल्कि वो और या मकबूल जान साहब, मैं अब नाम लेता जाऊंगा तो वो तो दर्जनों लोग हो जाएंगे। तो ये सब लोग अपना काम कर रहे थे रूटीन में, लेकिन इतनी बड़ी ज्यादती के सामने हम में से किसी की गैरत ने गवारा ही नहीं किया। हमें धमकाया गया, लालच दिया गया, सारा कुछ करके देखा, हमने इनकार किया कि हम ये नहीं करते। ये गलत है। आप पाकिस्तान को वहां ले जाएंगे जहां से पाकिस्तान फंस जाएगा। इन्हें ये बात समझ नहीं आई और आज ये सारे फंस गए, ये सारे फंस गए। मईशत पाकिस्तान की इन्होंने बर्बाद कर दी। कोरोना के बावजूद बदतरीन हालात में एक हुकूमत परफॉर्म कर गई थी, कमजोर हुकूमत, बैसाखियों वाली हुकूमत। दुनिया में तीसरे नंबर का परफॉर्म किया था इमरान खान ने। 2 साल आपकी मईशत लगातार ऊपर की तरफ जा रही थी। आज पाकिस्तान में ना कोई सरमायाकारी करता है,
लोग पैसा लेकर पाकिस्तान से बाहर भाग रहे हैं, लोग पाकिस्तान को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा? पंगा गलत लिया है इन्होंने। इन्हें बड़ी पुरानी आदत है सियासतदानों को निकालने की। ये लड़ाई इन्होंने कायदे आजम से शुरू की थी। ये कायदे आजम की बहन से लड़े, ये लियाकत अली खान से लड़े, ये जुल्फिकार अली भुट्टो से लड़े, ये वली खानदान से लड़े, बादशाह खान के बच्चों से लड़े, ये इवन एक टाइम पे बेनजीर भुट्टो से लड़े, उसके वालिद से लड़े, और अब इनकी लड़ाई इमरान खान से हो गई। देखिए, हर चीज का एक इख्तिताम होता है। मैं पिछली मर्तबा जहां मैं था, मैंने वहां ये बात की थी कि दोनों तरफ अब बड़ी क्लैरिटी है। आज तक कितनी लड़ाई हुई पाकिस्तान में, मुझे पुराने बुजुर्ग लोग बैठते हैं, ये भुट्टर साहब बैठे हैं और बहुत सारे लोग हैं, मुझे बताएं कि क्या कभी घर की औरतों तक एस्टेब्लिशमेंट गई थी? इसका मतलब है इस मर्तबा इनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। ये इससे पहले लड़ते रहे हैं गरीब तबके से, बहुत निचले तबके से, या ये लड़ते रहे एलीट क्लास से, जिसके बहुत बड़े बड़े मफादात, बहुत बड़े बड़े मफादात, जरा सा दबाते हैं वो दब जाते हैं। पहली मर्तबा इनकी लड़ाई हुई पाकिस्तान की मिडिल क्लास से। ये जो मिडिल क्लास है ना, ये पाकिस्तान का पहिया चलाती है, और मिडिल क्लास अव्वल तो इर्रेलीवेंट रहती है, लेकिन जिस वक्त ये क्लास रेलिवेंट हो, इमरान खान की सबसे बड़ी कामयाबी वो ये है कि उसने पाकिस्तान की मिडिल क्लास को रेलिवेंट कर दिया, आपको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी तो कभी इतनी तवज्जो देते नहीं थे। आप तो अपनी नौकरी करने, काम करने आए हुए हैं। आप देखें ना, थोड़ा अर्सा पहले एक सियासी जमात के ऊपर कत्लेआम हुआ मुरीदके में, इन्होंने वहां गोली चलाई, वहां पे बंदे मर गए। एक वकील साहब है लाहौर में, उन्होंने मुझे बताया कि 24 केसेस सिर्फ मेरे पास हैं लाश ढूंढने वाले, इतने बंदे मारे हैं। ट्रकों के अंदर लाशें जा रही थी। वो जमात की तरह तहलील हो गई, हवा में खत्म हो गई। सोशल मीडिया पे बड़े तगड़े थे, हर तरफ बहुत तगड़े थे। पंजाब में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वोट लिया उन्होंने। कहां गई वो जमात? क्योंकि उनके पास दो चीजें नहीं थी जो अल्लाह ताला ने इमरान खान को दी। वैसे तो बेशुमार है, लेकिन दो चीजें, एक ओवरसीज पाकिस्तानी और उनकी सपोर्ट, और दूसरा सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब की बादशाहत। ये दो ऐसे हथियार हैं जो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिंदा रखते हैं। हम जर्नलिस्ट थे, लड़ाई का हिस्सा बन गए, और एस्टेब्लिशमेंट ने मार मार के लड़ाई का हिस्सा बनाया हमें। शौक उन्होंने अपना पूरा कर दिया, हम अपना पूरा करेंगे, लेकिन हमें जबरदस्ती इस लड़ाई का हिस्सा बनाया, और हम इसलिए बने कि एक दफा तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप आज लड़ दें, 10 साल के बाद लड़ दें, 20 साल के बाद लड़ दें, अल्टीमेटली ये लड़ाई आपके गले पड़ेगी। आपके नहीं पड़ेगी, आपके बच्चों के गले पड़ेगी। क्योंकि ये फस्तायत, ये जुल्म और ये जबर और रूल ऑफ लॉ के बगैर आप मुल्क चलाने की जब जब कोशिश करेंगे, ये नहीं चलेगा। आपको आजादी इज़हार राय देना पड़ेगा, आपको अदलिया को आजादी देनी पड़ेगी, आपको मैंडेट का एहतराम करना पड़ेगा, वरना मुल्क चलेगा ही। सारे फॉर्मूले इन्होंने लगाकर देख लिए, SIFC बना दी, हर जगह पे एक जर्नैल बिठा दिया। क्या हुआ? फिर काम नहीं चल रहा। हमारे पास जितने टोटल रिजर्व है ना, उनमें लगभग 80% मांग के इकट्ठे किए हुए हैं। हमारा पैसा ही कोई नहीं है। हर थोड़े दिन बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान को छोड़कर चली जाती है। हमने यहां काम ही नहीं करना। यह इन्होंने पाकिस्तान को दिया, इमरान खान को निकाल कर। अब आ जाए उस बात की तरफ कि ये मामला लेकर कहां जाना चाहते हैं। तो मैं क्लैरिटी के साथ आपको बता रहा हूं कि जब तक आसिम मुनीर के पास ताकत है और जब तक वो इस ताकत के साथ मौजूद है, वो इमरान खान को नहीं छोड़ेगा। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें। दो ही रास्ते होंगे वापस आने के। ये सर पूछो मेरी बात ही नहीं है, ये तो वो नहीं छोड़ेगा, इस पे आप तालियां बजाने चंगा कर नहीं छड़ेगा। नहीं सर, ये समझें इसको, वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा। दो चीजें हैं सिर्फ,
दो चीजें, या तो इमरान खान को किसी लेवल पे मफामत करनी पड़ेगी या फिर आजादी छीननी पड़ेगी। ये दो रास्ते हैं। आखिरी ट्वीट अगर आप लोगों ने इमरान खान का पढ़ा है तो उसने क्या कहा? इमरान खान ने कहा कि आजादी या मौत। क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? मुझे बताएं आप। तो आपने करना क्या है? आप लोग क्या कर सकते हैं यहां बैठ के? आप सारों को एक उम्मीद लेकर आइए ना कि हम कुछ ना कुछ तो करें पाकिस्तान के लिए। तो जितना जिससे होता है, थोड़ा है या ज्यादा है, वो करो। ये लोग भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप लोग भी कुछ ना कुछ करें। जो मेरे से बन पाएगा मैं करूंगा। मैं कोई इस पॉलिटिकल पार्टी का या किसी पॉलिटिकल स्ट्रगल का हिस्सा नहीं हूं। मैं एक पाकिस्तानी हूं। मुझे लगता है मेरे पाकिस्तान के साथ बार बार ज्यादती हुई है, और ज्यादती करने वाले वही जर्नैल हैं जो पहले दिन से लेकर आज तक कर रहे हैं। वो अपना फायदा निकालते हैं, हमारा नुकसान कर देते हैं। और अब इस सिलसिले को रोकने के लिए जो मैं कर सकता था, मेरा किरदार है, मैं वो कर रहा हूं। मुझे बहुत लोगों ने कहा, जब मुझे ये ISI ने वापस छोड़ा तो मैं हड्डियों का ढांचा बना हुआ था। बहुत सारी चीजें मैं जो नॉर्मल लाइफ में करता हूं मैं नहीं कर पाता था। बेशुमार लोगों ने कहा, मुझे PTI के लीडर्स ने कहा कि आपने अपना काम कर लिया, छोड़ दें आप। बस आपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ ली, काम खत्म ही नहीं हुआ, कहां छोड़ दें इसको? काम खत्म होगा तो छोड़ेंगे ना। तो यहां जैसे सभी काज़मी ने कहा, एक दिन अच्छा आएगा, कोई दिन बुरा भी आएगा। एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी, किसी दिन आपको नाकामी भी मिलेगी। मेरी नजर में लड़ाई बहुत लंबी है। हो सकता है कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक्तदार मिल जाए और ये लड़ाई फिर भी चलती रहे। मुमकिन है, बहुत मुमकिन है। इनके पास तो 101 फार्मूला होता है। वो तो हर ऑप्शन के ऊपर गौर कर रहे होते हैं कि अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है। प्रॉब्लम जहां पे आके रुक गया ना, वो इमरान खान है। और इमरान खान ने एक काम बड़े तरीके से जेल के अंदर बैठकर कर दिया, जो मैं आपको बताने वाला हूं। इमरान खान ने यह किया कि पॉलिटिकल लीडरशिप के पास जो कमांड थी पब्लिक की, वो पॉलिटिकल लीडरशिप से आहिस्ता आहिस्ता लेकर सोशल मीडिया को मुंतकिल कर दी। आज इमरान खान और पाकिस्तानियों के बीच में जो ब्रिज है वो सोशल मीडिया है। ये जो सोशल मीडिया के लोग हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच को ड्राइव करते हैं, क्योंकि लीडरशिप में बेशतर लोग इस बयानिए का बोझ नहीं उठा पाते पाकिस्तान में। तो उन्होंने बड़े तरीके से इसको शिफ्ट कर दिया। तो सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई। क्या जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो अपना वो रोल प्ले कर रहे हैं? क्योंकि ये सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस है, थोड़ी सी मुझे बात करनी है। आप जरा हाथ खड़े करें, आप में किस किस के पास सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं? आप में से एक्स कौन इस्तेमाल करता है? सब इस्तेमाल करते हैं, दैट्स गुड। कुछ लोग नहीं भी करते बीच में, लेकिन इसके इस्तेमाल में मेरी नजर में, यानी मुझे इन्होंने मेरे से बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। रोजाना कोई ना कोई वो बंदा लॉन्च करते हैं मेरे पे, रेगुलर कुछ ना कुछ करते हैं। तो क्यों है? मैंने तो कभी किसी की निजी जिंदगी पे उंगली नहीं उठाई। आपने कभी सुना मेरा एक जुमला भी किसी की जाती जिंदगी पे, किसी को गाली दी हो या किसी की निजी जिंदगी पे गया हूं? लॉजिक, दलील के साथ बात करें सोशल मीडिया पे। इनको दलील के साथ शिकस्त दें आप सोशल मीडिया पे। जब आप दलील से बात करेंगे तो पता चलेगा कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं। भाईजान तुसी गल कर लो। आप अगर दलील से बात नहीं करना चाहते तो यहां मैं 4 गालियां निकालता हूं, आप खुश हो जाएं, लोग खुश हो जाएंगे। सर वो ना माने दलील को। आप क्या हैं आपने ये बताना है, वो क्या है वो बताएंगे। वो मेरे घर पे हमला करेगा, वो अपनी तरबियत बताएगा, मैं उसको दलील से जवाब दूंगा, ये मेरी तरबियत है। मुझे ये लगता है मैंने उसको ठीक करना है, मैंने खुद को उसके जैसा नहीं बनाना। नहीं तो मेरे काम करते हैं, सारे बंदूकें खरीद लेते हैं और जाके उनके गले बढ़ जाते हैं। फिर तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा।
हम भी सारे बंदूकें लेते हैं, जाके गले बढ़ जाते हैं। ये जमहूरी लड़ाई है। आपने कभी इमरान खान को देखा किसी को मुक्के मार रहा हो, चपेड़े मार रहा हो या गले पड़ जाए? जाके दलील से बात करता है, मीडिया को बुलाता है, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता है। वो एक लीडर है, वो एक लीडर है और हर तरह के लोग उसको सपोर्ट करेंगे। मैं 12 मुल्कों में घूम घूम के आया हूं। जब मैं पाकिस्तान से निकला, मुझे हर मुल्क में ऐसे लोग मिले जो पाकिस्तानी नहीं थे, लेकिन वो इमरान खान को जानते थे। वो इतना बड़ा ब्रांड है। ये आपको हर दूसरे दिन एक नया मंजन देते हैं। अभी ये एक आर्टिकल इन्होंने छाप दिया। वजह क्या है? इस्तिस्ना। सानू आयतां सुना रहा है और अपने लिए इस्तिस्ना। यानी कौन सी आयत में लिखा हुआ है कि इस्तिस्ना होता है? मुझे बताएं ना, कौन सी आयत है? कुरान पाक में कहां लिखा है कि इस्तिस्ना जायज है? मैंने जितने उलमा इकराम से बात की, यानी एक आम फौजी को हम क्या पढ़ाते हैं? कुरान पाक, अहदीस, अल्लाह की लड़ाई है, तुमने लड़नी है, कुर्बानी देनी है, जान देनी है, मुझे इस्तिस्ना दे दो। ये क्या है? ये क्या है? इतनी बहादुर फौज का क्या कोई बुज़दिल सफा सलार हो सकता है? ये तकलीफ वाली बात है ना सर, ये तकलीफ वाली बात है। ये इदारा को लावारिस तो नहीं है, ये पाकिस्तानियों का इदारा, ये पाकिस्तानियों का इदारा, कोई लावारिस थोड़ी है। और ये कोई तरीकाकार भी ठीक नहीं है। लेकिन इन्होंने अपनी घटिया और गलत पॉलिसियों से इदारे की बदनामी कर दी पकड़ के इन्होंने। और ये इन्होंने किया, हमने नहीं किया। इन्होंने अपनी हरकतों से ये काम किए। मुझे आईएसआई उठाकर देकर गई थी, हर जगह बता देता हूं मैं, आईएसआई उठाकर देकर गई थी। ये जो आर्टिकल इन्होंने छपवाया अभी यहां बर्तानिया में, मुझे बाकायदा लिख कर दिया वहां उन ऑफिसर्स ने कि बुशरा बीबी के बारे में ये वीडियो बनाओ। इस पे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और ये 2 चीजें और ऐड करो। इस तरह वो मुझे बोल रहा था, आपने ये वीडियो बनानी है। और तकरीबन मिलती जुलती चीजें थी। ये कब से इनका काम हो गया? इन्हें क्यों करना है ये काम? ये क्यों इस काम में पड़ गए हैं? ना मईशत का इनसे कोई ताल्लुक है, ना सियाहत का इनसे कोई ताल्लुक है, ना मुल्क के साथ बाकी मामलात का इनके साथ कोई ताल्लुक है, ना खारजा पॉलिसी का इनके साथ कोई ताल्लुक है। आपका सिर्फ दिफा का काम है। आप अपना काम कीजिए, हम आपको सल्यूट करते हैं, ठीक है, अपना काम करें आप। अभी इंडिया के साथ फड्डा हुआ, हमने आपको सपोर्ट किया पूरे पाकिस्तान ने, और जब उस फड्डे के अंदर आपको कामयाबी मिली, हमने शाबाश भी आपको दी। लेकिन यहां तक काफी है ना, बस इतना ही है ना आपका रोल। अब इससे ज्यादा तो नहीं है कि आपको इम्यूनिटी भी चाहिए, सारी जिंदगी के लिए वर्दी भी चाहिए, सारी जिंदगी के लिए मुराद भी चाहिए। ये वो ज्यादती है जिसके खिलाफ आपको आवाज उठानी है। मैं याद रखिएगा ये बात कि हमारा और आपका साथ, आज सारे लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बन गए हैं। मैं लंदन में ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने कहा जी कि हम नवाज शरीफ की एक झलक देखने के लिए तरसते थे। वो कहता था पैसे दो तो हम पूरी तनख्वाह देते थे, कर्ज उतारो मुल्क से मारो। वो कहते जी अब वो गुजरेगा भी ना तो हम मुंह इधर कर देते हैं। ये किसने किया उसके साथ? इमरान खान ने नहीं किया, उसने खुद किया अपने साथ। उसने अपने साथ खुद किया। इमरान खान ने पहला इलेक्शन जब लड़ा तो वो बड़ा जवान और बड़ा खूबसूरत था, अस्पताल भी बनाया हुआ था, 1 सीट दी आप लोगों ने। जब दूसरा इलेक्शन लड़ा, एक तो बाइकआउट कर दिया, तीसरा लड़ा तो 1 सूबा मिला। फिर इलेक्शन लड़ा तो पूरे पाकिस्तान में उसको वोट डाला। तो फिर इलेक्शन लड़ा तो पाकिस्तान में 181 सीटों पे जीत रहा था। ये तब्दीली कैसे आ रही थी? वो नजरिए की बुनियाद पे खड़ा हो रहा था। आप इमरान खान के नजरिए को प्यार करते हैं, आप इमरान खान की जो कही हुई बात है उसको फॉलो करते हैं। आपको एक क्रिकेटर से, आपको एक खूबसूरत और वजीह आदमी से ये मामला नहीं है, उसको एक लीडर की तरह आप सोचते हैं। वो एक मेंटोर की तरह आपको दिखता है, उसके अंदर आपको एक उस्ताद नजर आता है, उसके अंदर आपको वो आदमी नजर आता है जिसने आपके कॉन्सेप्ट वो ठीक किए जो ठीक नहीं थे। क्या चीज?
बिल्कुल सर, मैं आपसे सादी गुजारिश करूं कि इस लड़ाई को लड़ना है तो सब ने अपना रोल प्ले करना है, एक एक आदमी ने अपना रोल प्ले करना है। अरशद शरीफ मेरा भाई एक सहाफी था, उसका तारुफ सिर्फ एक जर्नलिस्ट का है। उसको लगा ये गलत हो रहा है, वो उसके खिलाफ खड़ा हुआ, उसने अपनी जान दे दी। हम उसकी कुर्बानी रायगा नहीं जाने देंगे, हमेशा उसका नाम जिंदा रखेंगे। और याद रखिए मेरी बात कि एक दिन आएगा कि अरशद शरीफ को जरूर इंसाफ मिलेगा, और जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता मेरी आप सबसे गुजारिश है हमेशा उसके लिए आवाज उठाते रहे। सिर्फ इस केस को जिंदा रखना है। ये जितने लोगों ने मारा है ना, वो सारे आज भी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। ये जितने लोगों ने जुल्म किया है ना, सारे वहीं पे मौजूद हैं। जिन्होंने मेरे साथ जुल्म किया वो भी वहीं पे मौजूद हैं। सिर्फ वक्त बदलने की देर है, और ये वक्त बदल जाता होता है। इन्हें खौफ है इस बात का। 4 चीजों से वो बहुत परेशान होते थे। एक, वो ये चाहते थे कि जितना मैक्सिमम कीचड़ उछाला जाए इमरान खान साहब की जात पे। ये उन्होंने बार बार किया, इस आर्टिकल ने एक मरतबा फिर साबित किया। दूसरा, अरशद शरीफ का केस उनके गले पड़ा हुआ है। उनको पता है कि एक दिन पूरा पाकिस्तान इस केस में मुद्दई बन जाएगा, और बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के मीडिया का हर आदमी बोलेगा जब ये लोग कुर्सियों से उतरेंगे। आज लोग डरते हैं, नहीं बोल पाते, सब लोग नहीं कर पाते। और एक चीज और, क्योंकि सोशल मीडिया वाले, तो मैं आपको बता दूं, और इसको ज़हन में रखें सारे, पाकिस्तान में रहकर 2 जुमले बोलना यहां रहकर एक किताब लिखने से ज्यादा मुश्किल है। मैं वहां रहकर आया हूं ना, मैं 10 मरतबा गिरफ्तार हुआ हूं। एक मरतबा मुझे जबरी तौर पे लापता किया है, मुझे हज पे जाने से इन्होंने रोका, हमारे सारे खानदान को दरबदर कर दिया, सारे कारोबार बर्बाद, हर चीज तबाह कर दी। वहां 2 जुमले बोलने की कीमत इतनी बड़ी है कि यहां पे आप किताब लिख रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो हम यहां बैठ के बड़े टिलेबों के साथ कह देते हैं कि यार वो भी वेग गया, वो भी वेग गया, वो भी डर गया। भाई उधर जाके जिसने मार खाई है वो बताओ ना मुझे खड़े होकर। मुझे नसीहत वो करे जिसने मेरे से ज्यादा मार खाई है, वो बात करे। इधर एक चपेट नहीं खाई और पहलवान बन के बैठे हुए। सदीक जान आज भी हम सबसे बहादुर है, वो वहां बैठा है। और या मकबूल जान, उनके लिए तालियां बजाएं। समी इब्राहिम, अतर काज़मी साहब, तारिक मतीन साहब और अरशद भाई के लिए सब जोरदार तालियां बजाएं। हम यहां बाहर से बैठ के सारे इमरान खान नहीं होते, ये बात ध्यान में रखिएगा आप। वो एक है आपके पास, इसीलिए वो आपका लीडर है। आपको लगता है सारों के अंदर आपने एक एक इमरान खान बनाना है? सारे होते ही नहीं इमरान खान। वो एक है, जिन हालात में वो पला बड़ा, जिन हालात से वो गुजरा, जो उसने ट्रेनिंग की, जितनी उसने तालीम हासिल की, जो उसकी तरबियत है, जो उसकी मां की तरबियत है, वो एक है। आप अब सबके अंदर ढूंढेंगे इमरान खान, आपको नहीं मिलेगा। तो बजाय इसके कि जो आज आपकी आवाज बन रहा है, चाहे उसकी आवाज हल्की है, बजाय इसके कि उस आवाज को भी आप दबाएं, उसको अप्रिशिएट करें। आपको ये लड़ाई याद रखें, आपका दुश्मन मिलके लड़ रहा है। सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने आपस में लड़ाई की, सारी जिंदगी लड़ते रहे ना, एस्टैब्लिशमेंट से भी लड़ते रहे, बाकी जमातों से भी लड़ते रहे। वो सारे तो आपस में नहीं लड़ते। उनका आपस में आपने इत्तेफाक देखा है? उनका आपस में आपने इत्तेफाक और इत्तेहाद देखा है आपने? वो एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है, और आज इकट्ठे हो गए। क्यों? सिर्फ आपके लीडर को मारने के लिए, आपके लीडर को हराने के लिए। और आप उसके फॉलोअर होने के बावजूद कभी ये इसको गाली दे रहा है, कभी उसको गाली दे रहा है, कभी वो ठीक नहीं है, या ये चिल्ला रहा है, ये वो फोटो लाओ दिया हटाओ। यार ये क्या चल रहा है? ये बुरा काम कर रहा है, यहां पे ये बुरा काम कर रहा हो, मारते हैं इसको पकड़ के, बहुत बुरा आदमी है। हद हो गई यार। आपको हर उस आवाज को अप्रिशिएट करना, चाहे वो हल्की है, चाहे वो जोरदार है। सब लोग मार नहीं खा सकते यार, मैंने खाई है, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं सब लोग मार खा सकते। मेरा ये हाथ नहीं पूरा सीधा होता,
मेरी ये टांग नमाज पढ़ते हुए लॉक हो जाती है। सब नहीं मार खा सकते। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सब्र देता है, वो आपको हिम्मत देता है। मैं कोई लोहे का नहीं बना हुआ। मैंने 10 मरतबा सोचा था कि मैं इसको सरेंडर कर देता हूं। बिना वजह ये ना समझिएगा कि मैं वो पत्थर का आदमी हूं। 100 दिन गुजर गए। उन्होंने मुझे तीसरे दिन बताया कि बाहर मार्शल लॉ लगा हुआ है, पाकिस्तान में हुकूमत ही नहीं है कोई। 100 दिन गुजर गए, मैं पड़ा हूं सेल के अंदर, मार कुटाई अलग हो रही है। तो मेरे दिमाग में 10 मरतबा आया कि यार जो ये कहते हैं मैं कर देता हूं। 10 दफा है, मेरे रब ने करने ही नहीं दिया। मैं सबसे आसान है ना यहां खड़ा होकर कहूं कि मैं करता हूं। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठ है। रब आपको लड़वाता है। आज इमरान खान अगर जेल में डट के खड़ा है, शहजादों जैसी जिंदगी उसने गुजारी है, रब उसको लड़वा रहा है, रब उसे हिम्मत दे रहा है, रब उसे ताकत दे रहा है, उसे हौसला दे रहा है। मैं सरेंडर करना चाहता था, आखिरी वक्त पे मेरा रब मुझे रोक देता था, फिर मैं नहीं करता था। ये मेरे साथ एक दफा नहीं कई दफा हुआ है। रब आपको दिखाता है कि देख मेरे बंदे, तू कितना कमजोर है, तू डरा हुआ है, तू सहमा हुआ है, तेरे अंदर ताकत नहीं है, तू हार मान रहा है। ये आपको वो बार बार दिखाता है। फिर वो आपको दिखाता है कि देख मैं कितना ताकतवर हूं, मेरी ताकत देख, मैं तुझे इनसे जिताऊंगा, मेरी ताकत देख, मैं तुझे इनके बीच में से निकालूंगा, इज्जत के साथ निकालूंगा। रब आपको सब्र देता है। अल्लाह ने इमरान खान को सब्र दिया। उसकी लड़ाई छोटी नहीं है, उसने अपना काम कर दिया है। 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान बदल गया। उस दिन मैंने विटनेस किया। आप में से कौन कौन था पाकिस्तान में उस दिन? देखा ऐसा पाकिस्तान देखा था इससे पहले? कभी इससे पहले ऐसा पाकिस्तान देखा या सुना आपने? सर बदल गया पाकिस्तान। पाकिस्तानियों का एक फैमिली के 6 बंदे हैं, 8 बंदे हैं, हर बंदे का वोट इधर डाला हुआ एक का, उधर फेंका हुआ एक का, उधर फेंका हुआ एक का। लोग 20-20 मील सफर करके गए। लोगों ने जाकर कद्दू, टमाटर, लोटा, बाल्टी, मग्गा, ग्लास, जग, जूता, इसके ऊपर लोगों ने मोहर लगाए। ढूंढ ढूंढ के लोगों ने मोहर लगाए। पाकिस्तानियों के लिए तालियां। मैं खुदा की कसम मायूस हो जाता, खुदा की कसम मायूस हो जाता अगर मैं 8 फरवरी को अपनी आंखों से ना देखता। तो कौम फैसला कर चुकी है, कौम के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ ये मामला एक जगह पे आके रुका हुआ है कि किस लम्हे पूरा पाकिस्तान बाहर निकलता है। अब अगर आपको अदालत से कोई उम्मीद थी तो बस कर दें अब आप। अगर आपको पार्लियामान से कोई उम्मीद है तो बस कर दें अब आप। अगर आपको निजाम से कोई उम्मीद है तो बस कर दें अब आप। अब सिर्फ एक उम्मीद बाकी है कि पाकिस्तानी खड़े होंगे। सिर्फ एक उम्मीद बाकी है कि पाकिस्तानी अपना हक छीनेंगे। पाकिस्तानी जैसे 8 फरवरी 2024 को निकले थे, एक दिन ऐसे ही निकलेंगे, लेकिन डिफरेंट मूड के साथ निकलेंगे और अपना हक लेकर वापस जाएंगे इंशाअल्लाह। आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है। दीवार के साथ लगा दिया आपको फौज ने, आर्मी चीफ ने। उनके पास ताकत है। मुकाबला 2 लोगों के बीच में है। मैं कल भी कह रहा था, सिर्फ इमरान खान और आसिम मुनीर। आसिम मुनीर एक सोच जो चल रही है पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक, वो उसका मालिक है, और इमरान खान एक मुजामत जो चल रही है पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक, वो उसका अमीन है। आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनसे पहले वाले ज़िया, याया, अयूब, मुशर्रफ, ये सारे हैं बाजवा। और इमरान खान से पीछे कौन है? कायदे आजम, फातिमा जिन्ना, लियाकत अली, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो। ये इमरान खान की विरासत है। पाकिस्तानियों की लड़ाई है, पाकिस्तानियों को लड़नी पड़ेगी और आपको अपना हक छीनना पड़ेगा। अगर आप आज अपना हक नहीं छीनेंगे तो मेरी बात आप लिख कर रख लें कि ये लड़ाई आपके बच्चों के गले पड़ जाएगी। मुझे एक ऑफिसर का फोन आया, वो मुझे कहता है इमरान साहब कदों तक लड़ोगे? ये बात है मैं जब पहाड़ों पे था। कहता कब तक आप पहाड़ों पे रहेंगे?
कब तक आप लोग ये लड़ाई लड़ेंगे? मैंने उसे कहा 20-22 साल इंशाल्लाह। उसने कहा जी हम तो रोज सोचते हैं कल ठीक हो जाएगा, ये 20-22 साल क्या होता है? मैंने कहा जी 20-22 साल तो मैं लड़ूंगा, फिर मेरी बेटी या बेटा लड़ेगा, फिर उसके बच्चे लड़ेंगे। ये लड़ाई अब चलती रहेगी जब तक आप नहीं हारेंगे। पाकिस्तानियों की एक बड़ी खूबी, इनको समझ आ जाए, देर सवेर हो जाएगी, लेकिन याद रखिए एक दिन पाकिस्तानी जीतेंगे। और आपके दिमाग में एक बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पहले दिन से डाल रही है, वो बात आप सब लोग अपने दिमाग में आज निकाल दें। वो आपको पता क्या कहते हैं? वो आपको, आप लोग भी गवाही दीजिएगा इसकी, ये सब जानते हैं। वो आपको कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम ही नहीं है। ये कहते हैं ना आपको, और नहीं इतनी इनकलाब आ सकता। ये आप लोग खुद भी बाद वक़्त आपके अपने मुंह से भी निकलता है, नहीं पाकिस्तान में इनकलाब नहीं आ सकता, पाकिस्तानी कौम ही नहीं है, पाकिस्तानी ये कर ही नहीं सकते। वो नहीं, वो बांग्लादेश कौम है, नहीं नेपाली तो भाईजान कौम है, अमेरिकन कौम है, पाकिस्तानी कौम ही नहीं है। सर ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आपके दिमाग में लगातार पिछली कई दहाइयों से ये बात बिठा रही है। अगर आप कौम ना होते, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ये मुल्क है स्पेन, यहां लोगों से आप इंतखाबी निशान ले लें और इन सारों के वोट आप डाल दें दूर दराज इलाकों में, किसी को कहीं फेंक दें, किसी को कहीं फेंक दें। मैं आपको शर्तिया कहता हूं कि ये लोग कभी भी 8 फरवरी की तरह निकल के वोट नहीं डाल सकते। पाकिस्तानियों ने जो किया वो अमेरिका भी नहीं कर सकता। आप अमेरिकन के साथ ये करें, आप बर्तानिया के अंदर ये करें, आप इंडिया के अंदर ये करें, आप बांग्लादेश के अंदर ये करें, दुनिया के किसी मुल्क की कोई कौम ये नहीं कर सकती जो पाकिस्तानियों ने करके दिखाया। तो कौम है ना भाई, मान लो इसको पाकिस्तानी बहुत बड़ी कौम है। आज हम अपने वतन वापस नहीं जा सकते, बहुत सारे लोग हैं हम में, आज हम यहां फंसे हुए हैं, रोजाना दिल करता है पाकिस्तान वापस जाऊं। मैं जब सोता हूं, बिलीव मी, मैं पाकिस्तान में उठता हूं। यानी आपकी जब आंख खुलती है ना तो आपको पहला इमेजिनेशन होता है कोई, तो मैं हमेशा पाकिस्तान, आज भी पाकिस्तान में जागता हूं। मुझे लगता है मैं पाकिस्तान में हूं, क्योंकि मुझे पाकिस्तान में होना है, मैंने वही जाना है, उसी मट्टी में दफन होना है। मुझे अपने ही वतन से प्यार है, मुझे अपने ही लोग अच्छे लगते हैं, यहां मेरा दिल नहीं लगता। लेकिन अगर हम ये तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, अगर मेरे जैसा आदमी ये कड़वा घूंट कर रहा है, तो वजह सिर्फ एक है कि हम उस पाकिस्तान में जाना चाहते हैं जो इस पाकिस्तान से बेहतर होगा इंशाअल्लाह। अब मैं, एक अरशद भाई का शेर था जो वो अक्सर सुनाते थे, मैं फील्ड मार्शल के नाम ये शेयर करना चाहता हूं कि इन्हीं अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, इन्हीं अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। आप डटे रहें, आप हिम्मत जमा रखें, आप यकीन करें ये लड़ाई आप जीतेंगे। आप इस लड़ाई को जीतने के लिए बने हैं, ये लड़ाई आपकी नस्ल के लिए है। कई लोग पैदा होते हैं बगैर लड़े मर जाते हैं, बदकिस्मत लोग। आपको पता है कई नस्लें पैदा होती हैं कोई लड़ाई नहीं लड़ती, मर जाते हैं लोग। आपको जिंदगी में लड़ने के लिए एक मकसद मिला, आपको जिंदगी में लड़ने के लिए एक लड़ाई मिली। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपको उसने इस काबिल समझा और आपको इसका हिस्सा बनाया। तो हम सब ये लड़ाई लड़ेंगे, हम सब ये लड़ाई जीतेंगे। और जब आप इस रास्ते पे चलेंगे तो एक बात याद रखिएगा, जो मुखालिफ हवा के चलते हैं वो पांव अपने जमा के चलते हैं, बर्फ वादी के जो मुसाफिर हो आग दिल में लगा के चलते हैं। मैं आखिर में आप सबसे गुजारिश करता हूं कि जब मैं बोलूं पाकिस्तान तो आप सब ने मुझे उसका जवाब देना। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आप सबका, जज़ाकल्लाह।